कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी 27वीं आईनी तरमीम की मजीद तरमीम की मंजूरी दे दी है। अपोजिशन से सेनेटर सैफुल्ला अब्रू और अहमद खान ने वोट तरमीम के हक में दिया है। क्लास 2 में तरमीम के हक में 64 वोट आए और तरमीम के खिलाफ 4 वोट आए हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी का ऐलान भी कर दिया है। 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल की गई हैं। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया गया है। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। वलीद मुख्तार से तफसीलात जान लेते हैं। वलीद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। असम्बली से गुज़िश्ता रोज पास होने के बाद आज जो अजाफी तरमीम थी, ये बिल एक बार फिर सेनेट में पेश किया गया, जिसके हक में 2/3 अक्सरियत ने वोट दिया है। अगर हम ओवरऑल इस बिल के आज के माहौल की बात करें तो इस बिल में से मजमूई तौर पर 8 तरमीम की गई हैं, जिसमें जो 4 तरमीम हैं वो हज़फ तरमीम है, यानी जो गुज़िश्ता सेनेट से बिल पास हुआ था उसमें से 4 जो शिक्के हैं उनको ख़त्म किया गया है। 255 आइन का आर्टिकल 214, 168, 2 और 42। इसी तरह जो तरमीम है वो शिक आइन के आर्टिकल 62A में की गई है और इसके मुताबिक किसी भी आईनी अदालत से जो गैर आईनी इक़दाम होंगे उनकी तौसीक नहीं की जा सकेगी। इसी तरह आइन के आर्टिकल 10 की शिक 2A में भी तरमीम की गई है और 176 और आइन के आर्टिकल 260 में भी तरमीम की गई हैं। जो आज का वोटिंग का अमल था, इसमें हुकूमत जो है वो एक बार फिर 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि 4 जो वोट थे वो इस बिल के मुखालफत में आए और ये मुखालफत जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सामने आई है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर अब्दुल शकूर, सेनेटर अब्दुल वासे और सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने इस बिल की मुखालफत में जो है वो वोट दिया है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इजलास के दौरान जो है वो आइन के आर्टिकल 63A पर बात की गई है, चूँकि जब गुज़िश्ता सेनेट का इजलास जिसमें ये बिल पेश किया गया था 27वीं आईनी तरमीम का, तो उसमें 2 सेनेटर्स ऐसे थे कि जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया था। एक सेनेटर सैफुल्ला अब्रो और दूसरे जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे, जिस पर आज नुक्ता एतराज़ बुलंद किया है सेनेटर अली जफ़र की जानिब से और ये कहा गया कि जो सेनेटर हैं वो चूँकि अपने इस सेनेटरशिप से इस्तीफा दे चुके हैं तो उनके वोट को जो है वो काउंट न किया जाए, जिसके जवाब में चेयरमैन सेनेट जो हैं उन्होंने ये कहा कि चूँकि जो इस्तीफा दिया गया है सेनेटर सैफुल्ला अब्रो की जानिब से या फिर जो पार्टी से निकाला गया सेनेटर अहमद खान को, तो ये ज़बानी है और अभी तक इस हवाले से जो है वो कोई रिटन जो रेजिग्नेशन है वो चेयरमैन सेनेट के पास नहीं आया। तो चेयरमैन सेनेट ने ये कहा अली जफ़र को मुखातिब करते हुए कि अगर आपको कोई इसके ऊपर कोई एतराज़ है तो आप इस हवाले से अदालत जा सकते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अपोजिशन है, उसने यकसर जो है वो इस सारे अमल का बॉयकॉट किया है। जब ये बिल पेश किया गया वफाकी वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारिक की जानिब से, तो अपोजिशन ने जो है वो चेयरमैन सेनेट के दायस का घेराव किया, शदीद नारेबाजी की, एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी, जिस पर चेयरमैन सेनेट जो है वो अपोजिशन को मुखातिब करके उन्हें चुप कराते रहे। बाद अज़ा जो बिल था जिसमें तरमीम की गई है और एक बार फिर आज सेनेट में पेश किया गया, तो इस बिल की हर जो शिक है इसके ऊपर 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत हासिल करने में कामयाब रही है। दूसरी खानगी के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी डिवीजन के साथ जो है वो मंजूरी ली गई है और चेयरमैन सेनेट ने तमाम अरकान को हदायत की कि जो इस बिल के हक में हैं वो स्पीकर की दाएं जानिब, चेयरमैन सेनेट की दाएं जानिब, जबकि जो इस बिल के मुखालफत में हैं वो चेयरमैन सेनेट की बाएं जानिब जो है वो गैलरीज में चले जाएं। बाद उन्हें लॉक किया गया और फिर चेयरमैन सेनेट की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है इसको 2/3 अक्सरियत 64 अरकान की जो है वो हमायत हासिल हुई है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 255 में तरमीम को हज़फ किया गया है। इसी तरह आर्टिकल 214, आर्टिकल 168 की शिक 2 में भी तरमीम हज़फ की गई है। आर्टिकल 42 में भी तरमीम जो थी वो हज़फ की गई है। ये जो चारों तरमीम थी इनकी 27वीं तरमीम में सेनेट से मंजूरी दी गई थी। कौमी असम्बली ने इजाफी तरमीम के जरिए इनको हज़फ किया था। आर्टिकल जो
6 की शिक 2A है, आर्टिकल 10 की शिक 2A, इनमें भी तरमीम की गई हैं। आर्टिकल 176 और आर्टिकल 260 में इजाफी तरमीम की गई हैं। इजाफी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के हवाले से जो एक इमाम था, इसको मजीद वाज़ा कर दिया गया है और ये कहा गया है जो नया बिल है, इसमें ये कहा गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज होंगे आईनी अदालत के सरबरा और जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसी तरह अगर हम बात की जाए तो अजाफी तरमीम जो है इनसे आज हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हुई है कि इनको एक दफ़ा फिर सेनेट से मंजूर कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया वलीद मुख्तार, आप हमें तफसीलात से अदा कर रहे थे।